नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि नियति और जिंदगी आपको हमेशा ज्यादा देती है, लेकिन उस ज्यादा को पाने के लिए आपको अथक प्रयास करने पड़ते हैं। और आपको कितना ज्यादा मिलेगा यह आपके प्रयास पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है कि आप किस शिद्दत से, किस इच्छा शक्ति से अपने प्रयास को कर रहे हो। और आज उसी चीज के साथ में मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। 250 प्लस कंटेनर, 250 प्लस कंटेनर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 1 ईयर, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट। और उसके साथ में दुबई की जो हमारी कंपनी है क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी, उसका रिन्यूअल। तो नियति के साथ में अगर आप चलते हो, आप खुद के लिए प्रयास करते हो, तो यकीन मानिए आपकी सफलता को, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, लेकिन हां, मैंने प्रयास जरूर किया है। और यही प्रयास मुझे आज एक भीड़ से अलग बनाता है। 1 साल की इस सुपर जर्नी के अंदर जहां से मैं शुरू हुआ था, वहां से बहुत सारे लोग पीछे छूट गए, बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया और बहुत सारे लोग मेरे साथ में जुड़ भी गए। मैं क्लाइंटों की भी बात कर रहा हूं, टीम मेंबर्स की भी बात कर रहा हूं। ऐसा होता है क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस में जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके अकॉर्डिंग हो, हर इंसान आपके अकॉर्डिंग काम करे। बिजनेस बिजनेस होता है और सबसे बड़ा जो क्रम है वही आपका बिजनेस है। जो सबसे बड़ा रब है वही आपका बिजनेस है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस 1 साल की सुपर जर्नी के कुछ पड़ाव बताऊंगा। और वो कौन से पड़ाव थे जहां से मेरी ये जर्नी जो है वो आगे बढ़ती गई। 250 प्लस कंटेनर अपने आप में एक लैंडमार्क बनते हैं एक्जिम बिजनेस एडवाइजर की टीम के लिए, क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी की टीम के लिए। क्योंकि हम सब लोगों ने मिलकर यह प्रयास किया, एक अथक प्रयास किया, और उस प्रयास को सफल बनाने के लिए सारे लोग जुड़े रहे। जी हां, आई एम बैक नाउ, आई एम इन इंडिया। और यही एक प्रयास का पार्ट होता है कि मैं पिछले 3 से 4 महीनों से दुबई में कंटिन्यू था। मैं अपने सारी ऐशो आराम को छोड़कर दुबई में था। मैं अपने सारी एक रूटीन वर्किंग को छोड़कर प्रयास कर रहा था, क्योंकि यही वो प्रयास है जो आगे ले जा सकता है। जब मैंने दुबई में कंपनी बनाई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे चाणक्य की वो बातें याद रहती हैं कि आपको प्रयास करना होगा। हो सकता है आपका प्रयास सफल ना हो सकता है कि आपको सिर्फ नुकसान ही मिले, लेकिन जीवन के अंदर आपके मन में एक संतोष जरूर रहेगा कि हां, मैंने वो प्रयास किया और उस प्रयास को सफल बनाने के लिए मैंने अपना 100% दिया है। और यही आपको आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है जो मैंने किया। और आज आप सब लोगों के साथ में मैं इस जर्नी को, इस कहानी को साझा कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से 1 साल पहले, क्योंकि जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया होता है, उस आइडिया को सजीव करने में समय लगता है। और दुबई का आइडिया आज के 2 साल पहले दिमाग में आया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी के साथ में काम किया जाए, जहां तक हो सके वहां तक किसी का पैसा ना डूबे। दुबई के लिए हमने भी तब यही सुना था कि दुबई के अंदर लॉस होता है। उसका रीजन क्या है वो एक डिफरेंट थिंग है। जब तक आपको वो चीज समझ में ना आए तब तक दुबई में ना काम करें, ये मैं पर्सनली सभी लोगों को कहता हूं, क्योंकि ये एक प्योर बिजनेस है। जो लोग इसे गैम्बलिंग समझते हैं, जो लोग इसे लक का पार्ट समझते हैं, वो बिल्कुल भी इसमें हाथ ना डालें। जिन लोगों को रेगुलर बिजनेस करना है, जिन लोगों को रोटेशनल बिजनेस करना है, जिन लोगों को एक लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना है, जिनके पास में एक लॉन्ग विजन है, एक लॉन्ग स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद को 100% झोंक देने की ताकत है, खुद को आगे बढ़ाने का हौसला है,
वही लोग ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग आपको कहते हैं कि तुरंत करोड़पति बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन छूटे चकोसलों में मत पड़िए, क्योंकि दुबई वो आग का दरिया है जिसमें जलते जाना है, लेकिन उस तड़प के बाद में, उस जलन के बाद में, उस आप बोल सकते हो कि उस यात्रा के बाद में जो आपको मिलेगा वो काबिले तारीफ होगा, वो अपने आप में एक लैंडमार्क होगा। दोस्तों, बिजनेस के अंदर बहुत बार आपको कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ में भी हुआ। जब दुबई शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ में थे जिनको मैं अपनी बैकबोन भी मानता था कि ये लोग हमेशा मेरे साथ में हैं, ये लोग मेरी बैकबोन हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, क्योंकि अप एंड डाउन होते हैं, मेरे साथ में भी हुए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस 1 साल में हम ऐसे गए हैं, हम ऐसे भी नहीं गए, हम ऐसे गए हैं। वो हॉस्पिटल में जो ईसीजी की मशीन देखी आपने, ईसीजी की मशीन किस तरीके से चलती है, ये जर्नी पूरी वैसी रही। लेकिन अंत में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आज भी हम हैं, आज भी एक्जिम बिजनेस एडवाइजर की टीम एग्जिस्ट करती है, क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी एग्जिस्ट करती है। आज हमने वो कर दिखाया है जो शायद दूसरे करने से पहले बहुत बार सोचते होंगे। मैंने एक ब्रांड तक बना दिया दुबई के लिए, और उस ब्रांड के अंदर मेरा माल बिक रहा है, क्लाइंट्स का माल बिक रहा है, जिसकी एक रेपुटेशन बिल्ड की है, और ये अपने आप में अथक प्रयास का एक नमूना, एक एग्जाम्पल है। जो लोग कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता, इस चीज को आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं कहता हूं आप शिद्दत से शुरू कीजिए। जो लोग आपके साथ में हैं वो आपके साथ अंत तक रहेंगे, और जो नहीं है वो आपकी कठिन परिस्थितियों में जब चले जाते हैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार कीजिए कि उन्होंने उसे उसी समय हटा लिया। क्योंकि हो सकता है उससे ज्यादा विपरीत परिस्थितियां जब इंसान के जीवन में पैदा होती है, उस समय उसे अकेलापन महसूस होता है। तो उससे अच्छा है कि जब थोड़ी कठिन परिस्थितियां आए और आपकी बैकबोन्स या आपकी ताकत जब साइड में हो जाए, तब आप खुद अपने लिए ताकत बन जाते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने किए, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स जितने भी थे उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमने किया, दुबई के लिए किया, वर्ल्ड वाइड किया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अपना अपना एक अलग ही बिजनेस रिजीम आप बोल सकते हो जिसको, कि एक अलग ही फ्लेवर उसका मान सकते हो, एक अलग मजा उसका आया है। क्योंकि यहां पे अप एंड डाउन होते हैं। जो लोग रोटेशनल बिजनेस में लगे रहे हैं वो आज भी प्रॉफिट में हैं, और जिन लोगों ने एक एक दो कंटेनर करके छोड़ दिए वो हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। मैंने दुबई के लिए हमेशा ये कहा है कि 1-2 कंटेनर का अगर आपके माइंड में है तो दुबई आपके लिए नहीं है। अगर आपके दिमाग के अंदर एक लॉन्ग विजन है, लॉन्ग विजन क्या हो सकता है वो आप हमारी टीम से मिलिए, हम आपको बताएंगे कि दुबई में किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो मुझे किसी कोल्ड स्टोर से माल उठाना है, माल उठा के दुबई पहुंचाना है, वहां पे बिकवा देना है, मैंने मेरा प्रॉफिट ले लेना है, एक कंटेनर में 3-4 लाख रुपए मिल जाएंगे, 10 कंटेनर में 30-40 लाख रुपए मिल गए, साल के अंदर मैंने 50-60 लाख रुपए कमा लिए। ये पिक्चर जो आपको दिखाई जा रही है ये बहुत हसीन है, लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी बड़ी अलग है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिन्हें प्रोडक्ट का नहीं पता होता, जिन्हें प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट का पता नहीं है, जिनको उनकी पैकेजिंग का सिस्टम पता नहीं है, वो मटेरियल कब हार्वेस्ट हुआ है उसका पता नहीं है, उस मटेरियल का किस तरीके से प्रोसेस होगा उन्हें कुछ नहीं पता। उनके दिमाग में सिर्फ यह है मटेरियल यहां से लेना है, यहां पे देना है, मार्जिन बीच में कवर करना है। इट्स just like they are working just like a commission agent, they are not behave like exporter। क्योंकि एक्सपोर्टर बनने से पहले आपको एक्सपोर्टर का एटीट्यूड खुद के अंदर क्रिएट करना होगा। जब तक एक एक्सपोर्टर का एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप एक्सपोर्टर नहीं बन सकते, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आप कितना भी अथक प्रयास कर लो, वो एटीट्यूड आपके अंदर अगर नहीं आता है, क्योंकि जिस दिन आपके दिमाग में एक एक्सपोर्टर का एटीट्यूड आ जाता है उस दिन आपका विजन बदल जाता है, और जहां सोच बदलती है वहां राह बदल जाती है, और जहां राह बदल जाती है वहां पे आपके लक्ष्य बदल जाते हैं,
और जब लक्ष्य बदलते हैं तो मंजिलें बदल जाती हैं, और मंजिलों तक भटकने का जो रास्ता है वही सफलता का रास्ता होता है। क्योंकि जो लोग, जिनको पता है कि हमारी मंजिल कहां है, वहां तक पहुंचने का रास्ता जब आप भटकोगे तभी पता चलेगा। लेकिन भटकाव ही ठहराव है, ये याद रखना। इसलिए जिन रास्तों पे आप चल रहे हो उनका आपको पता होना चाहिए। जिन प्रोडक्ट्स के साथ में आप काम करना चाहते हो उन प्रोडक्ट्स का आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे 1 साल की जर्नी में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये थी कि हर इंसान एक्सपोर्ट करना चाहता है। हर एक बिजनेसमैन, इंडिया का छोटा बड़ा जो भी बिजनेसमैन हो, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन उसका डर एक ही है, मेरा पैसा डूब गया तो, या मेरा पैसा कोई खा गया तो। उस चीज के लिए आप लोगों को पर्सनली खुद को विजिट करना चाहिए, आप लोगों को मिलना चाहिए, और मैं यही कहूंगा कि ट्रस्टेड लोगों के साथ में आप लोगों को काम करना चाहिए दुबई के अंदर। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एक्जिम बिजनेस एडवाइजर की टीम के साथ में काम करो, या क्लिक एक्जिम के साथ में काम करो, या चेतन वर्मा के साथ में काम करो। दैट्स नॉट लाइक दैट। बट जहां पे आप काम करने की सोच रहे हो वहां पे आपको ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करने चाहिए कि हां, इस कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मार्केट प्रेजेंस कैसी है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो उसे रन कर रहा है वो कैसा है, उसकी टीम कैसी है। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर सारी चीजें अच्छी होगी तो आपके जो लॉन्ग विजन है उसे एक आधारभूत, आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे आप खुद के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, निश्चय करके जब आप एक राह पकड़ते हो और निरंतर प्रयास करते हो तो वही निरंतर प्रयास आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं। मैं इस 1 साल को एक सफलता का एक तरीके से पूरा साल मानता हूं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। मैंने इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से या बहुत खुश माहौल के अंदर ये पूरा 1 साल निकला है, बिल्कुल नहीं। बहुत कठिन परिस्थितियां भी आई थी, बहुत हार्ड, हम बोल सकते हैं कि जहां पे हम लोग स्टक हो जाते थे, लेकिन ये प्रयास का नतीजा था, ये एक सूझबूझ का नतीजा था, या फिर एक टीम वर्क का मानिए, या फिर मेरे कुछ बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस, व्यू पॉइंट थे कि जिनसे एक एक करके समस्याओं से हम लोग बाहर निकलते रहे, और आज आप लोगों के सामने सजग तौर के ऊपर कंपनी को रिन्यू करवा के बैठे हैं। और ये अपने आप में, मैं इतने कंटेनर करने के बाद में भी मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप खुद अपने बिजनेस को समझिए, आप खुद अपने लिए प्रयास कीजिए। आप सब लोगों को साथ लेने के चक्कर में बहुत बार आप ही घनचक्कर बन के रह जाते हैं। यह मैंने भी किया है। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं सब लोगों को साथ में लेके चलूं, लेकिन यकीन मानिए बिजनेस आपसे कनेक्टेड है, आपको ही हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग आपके डिसीजन के साथ में हैं। आपके साथ में हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके डिसीजन के साथ में अगर कोई नहीं है तो मान लीजिए कि वो आपके साथ में नहीं है। क्योंकि अगर आपके डिसीजन कहीं पे गलत होते हैं तो वो सब लोग हाथ ऊपर कर लेंगे, तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होती है। तो जब हार की जिम्मेवारी हमारी है तो जीत का सहरा भी हमारे सर पे ही होना चाहिए। अपना सिंपल फंडा है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना बिजनेस खुद करने का प्रयास कीजिए, अपने बिजनेस के डिसीजन खुद लेने का प्रयास कीजिए, खुद की जर्नी को एक किताब बना दीजिए जिसमें आपका लिखा हुआ हर एक शब्द आपकी कामयाबी को, आपके प्रयास को, आपके अथक प्रयास को, आपकी कठिन परिस्थितियों को बयां करता हुआ मिले। क्योंकि ये अपने आप में, क्योंकि जब जिस दिन आप आगे बढ़ जाते हो और जब आप पीछे देखते हो तब आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगी आपके वो संघर्ष के दिन, आपकी वो कठिन परिस्थितियां जिनको पार करके आज आप खड़े हो कि हां, मैंने ये अचीव किया है, हां, मैं आज इस मुकाम पे हूं, हां, आज भी मैं उसी तटस्थता के साथ में, उसी आत्मविश्वास के साथ में खड़ा हूं कि मैंने कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है, और मेरे आज मन के अंदर वो आत्मविश्वास है कि उस बेहतर को मैंने प्राप्त किया है। क्या आप लोगों को ये नहीं चाहिए?
क्या आप लोगों ने हमेशा एक्सपोर्ट के अंदर खुद के 100% को दिया है? अगर नहीं दिया है तो देना शुरू कीजिए। स्टार्ट करने में देर कीजिए, लेकिन जिस दिन स्टार्ट कर दिया उस दिन खुद के अंदर झांकने का प्रयास कीजिए कि क्या